बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर रिग्रेशन को स्टडी किया था और नंबर ऑफ़ डेटा सेट्स को कंप्यूट किया था। आज हम दो मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और कुछ बैकग्राउंड की स्टडी भी करेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम जो बेसिक आइडिया लेके चलते हैं, इट इज़ नॉट लाइक लीनियर रिग्रेशन जहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट है वो एक डिस्क्रीट सेट ऑफ क्लासेस के बेस के ऊपर बनता है। वो यस और नो भी हो सकता है, वन और ज़ीरो भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस टू से ज़्यादा हैं तो वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस नंबर्स हैं उनको हम ये करते हैं किसी पैरामीटर से गुजारते हैं। हम एक अपने पास फंक्शन बनाते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का फ़ैसला जब करते हैं तो वो हिस्सा हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ नॉट रियल रिग्रेशन बट इट इज़ एक्चुअली ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। सो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको भी हमने कंप्यूट भी करना है। इस एग्जांपल में हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में अगर हमने स्टूडेंट के स्कोर का फैसला करना हो तो वो हम 0 से 100 के दरमियान कोई भी एक वैल्यू के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट को जो मार्क्स स्टूडेंट गेन करेगा दैट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100। अगर इस तरह की प्रिडिक्शन अगर हम करने जा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दी लीनियर रिग्रेशन। बट अगर हमने ये प्रिडिक्शन करनी है कि स्टूडेंट जो सा है वो पास हुआ है या फेल हुआ है, तो इस तरह की प्रिडिक्शन हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ चली जाएगी, जहाँ पे हमने मार्क्स को इवेलुएट करना है उस क्राइटेरिया पर जिसको हमने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है। लेट्स से इन यूनिवर्सिटी वी हैव 50 मार्क्स टू पास द एग्ज़ाम। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी स्टूडेंट के 50 मार्क्स आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे वो पास डिक्लेयर होगा, और जिसके 50 से कम आएंगे वो फेल डिक्लेयर होगा। इस केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम बन गई है। अगर मैं मार्क्स की बात करूंगा कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, देन इट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। सो हम जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास बाइनरी क्लासेस हैं तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू क्लासेस। बट इफ़ वी हैव मल्टी क्लास का मतलब ये है मोर देन टू। मल्टी क्लास में हमारे पास वेरियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट ये भी है कि अगर हम लेट्स से कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन कर रहे हैं और हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करनी है, और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक एनिमल आता है, उसको हम कैट की एनोटेशन असाइन कर देते हैं, क्लास असाइन कर देते हैं, एंड इन अनदर एग्जांपल हम किसी और एनिमल को डॉग की क्लास असाइन कर देते हैं, और तीसरी एग्जांपल में हम शीप की क्लास असाइन कर देते हैं। तो इस तरह की जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे वो प्रिडिक्शन हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आएगी कि हमारे पास जो एनिमल है वो एक्चुअली किस क्लास से बिलोंग करता है। देन हमारे पास ऑर्डिनल केस आता है। ऑर्डिनल केस में हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं जो नॉर्मली 0 1 2 एंड सो ऑन ये चलता है। तो हमने इस तरह की प्रॉब्लम को भी जब लेकर आना है या मैप करना है तो वो भी हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेट्स से अगर हम टेम्परेचर की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, अगर प्रेडिक्शन नंबर में होगी तो इट मीन्स इट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। बट अगर हम प्रेडिक्शन उसकी ऑर्डिनल स्केल में करेंगे कि टेम्परेचर लो है, मीडियम है या हाई टेम्परेचर है, तो इस तरह की प्रेडिक्शन हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की साइड पे आ जाएगी। सो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको अभी हमने कंप्यूट करना है, दैट इज़ स्टडीड स्लेप्ट पास्ट। पहले हम इस डेटा सेट को देखते हैं कि ये डेटा सेट का बैकग्राउंड क्या है। इस डेटा सेट में हमने ये देखा कि जो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे पास है स्टडीड स्लेप्ट एंड पास्ट। पहला एट्रीब्यूट जो स्टडीड है ये स्टडीड आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टूडेंट ने अपने 24 घंटे में से कितने घंटे एक्चुअली पढ़ने पे लगाए। देन जो दूसरा एट्रीब्यूट है स्लेप्ट का, ये हमारा उसकी स्लीपिंग आवर्स को जो सा रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 24 घंटे में से एक स्टूडेंट ने कितने घंटे सोने पे लगाए। देन लास्ट में हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो उसके पास या फेल का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करता है कि बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एक्टिविटी एंड दी अदर एक्टिविटी दैट मीन्स कि स्लीप जो सा है वो उनके आवर्स कितने थे, हमने ये बताना है कि बच्चा पास होगा या फेल होगा। सो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो
पैरामीटर है वो कोई सिंगल लाइन से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमारे पास या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आता था या हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप आता था, या एक केस में हमारे पास जो सा वो रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं आया, कि स्ट्रेट लाइन ज़रूर आई लेकिन वो रिलेशनशिप किसी किस्म का नहीं था। और चौथी एग्जांपल में हमारे पास रिलेशनशिप तो था बट इट वाज अ कर्व। तो इन चारों केसेस में हमने ये देखा था कि जो राइट साइड पे लिखे हुए दो केसेस हैं, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, इन दोनों को हमने लीनियर रिग्रेशन में काउंट किया था। और जो बाकी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने ये कहा था कि हम इनको लीनियर रिग्रेशन में मैप नहीं कर सकते। बट नाउ जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये कुछ इस नेचर की है कि अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास जो कर्व आनी चाहिए दैट शुड बी लाइक दैट। सो हम इसको देखते हैं कि ये कर्व हमारे पास जो आती है उसकी क्वेन क्या है, और कर्व के बाद हमने जब उसको सेपरेट करना है तो हम किस तरह सेपरेट करते हैं। अभी जो हमने डाटा सेट देखा वो 100 इंस्टेंसेस का डाटा सेट था। जब उसको आप प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने के बाद आपको डिफरेंट डॉट्स नज़र आते हैं। इन डॉट्स में अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डॉट्स में ब्लू डॉट्स हैं, तो ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पास परसेंटेज को या उस स्टूडेंट को जो पास हुआ। देन हमारे पास रेड डॉट्स हैं, रेड डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्टूडेंट फेल हुए। अब जब हमने इसको प्लॉट कर दी, वी नीड अ डिवीजन लाइन जो इन दोनों को क्या करे, सेपरेट करे, और सेपरेट करने के बाद हम अपनी प्रिडिक्शन कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं, और ये है 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा टी ऑफ एक्स। लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी दैट वाज हाइपोथेसिस। जब हम कैलकुलेट करते थे हाइपोथेसिस ऑफ एक्स कैलकुलेट करते थे, हाइपोथेसिस ऑफ एक्स में हमारे पास जो इक्वेशन होती थी दैट वाज थीटा नॉट प्लस थीटा वन x1 प्लस थीटा टू x2। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो x1 हमारा पहला फीचर है, जो x2 हमारा दूसरा फीचर है, इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज नॉट आवर हाइपोथेसिस बट इट इज आवर y। जब y की हम वैल्यू ले लेंगे, y की वैल्यू हम इस जगह पे पुट कर देंगे, इट इज एक्चुअली थीटा टी ऑफ x। अब थीटा क्या चीज़ है, थीटा वो वेट्स हैं जो अप्रोप्रिएट वेट्स इसके साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और ये वेट्स अकॉर्डिंग टू डाटा सेट चेंज होते रहते हैं। जब हम डाटा सेट को कंप्यूट करते हैं, हमने लीनियर रिग्रेशन में देखा था, तब हमारे पास जो वेरिएबल थे दैट वाज बीटा नॉट एंड बीटा वन, और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं दैट इज थीटा नॉट एंड थीटा वन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स या दो क्लासेस हों, अगर हम दो एट्रीब्यूट्स हों, अगर हम इससे आगे जाते हैं, लेट्स से कि हम इस फैक्टर पे जाते हैं कि वी हैव नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो हमने क्या करना है, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री एंड सो ऑन, इसको हम कंसिडर करेंगे, और ये सारे के सारे वेट्स मल्टीप्लाई होंगे देन जाके उन एट्रीब्यूट्स के साथ जो कंसर्निंग हमारे पास डाटा सेट में मौजूद है। सो जब हम बात करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन की, तो सिग्मॉइड का जो हमारे पास फैक्टर आता है वो कुछ इस तरह की लाइन से रिप्रेजेंट होता है। हम क्या कहते हैं, एक लाइन हमारे पास ड्रॉ होती है, और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी। माइनस जी यहाँ पे जो है वो जी रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा टी ऑफ एक्स को। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन जी एंड थीटा टी ऑफ एक्स, बोथ आर इक्वल। सो जब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक डिसीजन बाउंड्री का इजाफा कर देते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली और मेरी डिसीजन बाउंड्री जो है वो 0.5 है, तो इसका मतलब ये है कि 0.5 या 0.5 से बड़ी कोई वैल्यू होगी तो उसको मैं क्या डिक्लेयर करूँगा, इट इज़ 1, और अगर इससे छोटी वैल्यू होगी उसको मैं क्या डिक्लेयर करूँगा, 0।
अब 1 का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट इस जगह पे लाई करेगा दैट वुड बी इन पास एरिया, और जो यहाँ पे लाई करेगा इसका मतलब ये है इट वुड बी इन दी फेल एरिया। सो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। जब हम जो डेटा सेट है उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको हम प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने के बाद हमारे पास थ्रेशहोल्ड को डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं। उन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर हम डेटा सेट को कंप्यूट करते हैं। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए फैक्टर्स। फैक्टर आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इक्वेशन में चूंकि हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट की तादाद सिर्फ 2 है, यहाँ पे जो अब मैंने एट्रीब्यूट का लफ्ज इस्तेमाल किया दैट इज़ फॉर द फीचर, एंड द थर्ड वन इज़ आर टारगेट वैल्यू। इसका मतलब ये कि अगर हम ये डिसाइड करना चाहें कि हमारा स्टूडेंट फेल हुआ है या पास हुआ है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्टडीड का एट्रीब्यूट जो हमारे पास x1 है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें θ1 के साथ। फिर हमारे पास x2 आ जाता है दैट इज स्लेप्ट, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है θ2 के साथ। अब θ1 एंड θ2 इनिशियली ये सारे के सारे वेट्स जो उनसे रैंडमली सिलेक्ट होते हैं। रैंडमली सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इन वेट्स के बाद कंप्यूट करते हैं अपने डेटा सेट को। हमारी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी एक्चुअल जो डेटा सेट है उसमें से हम पार्टीशन करते हैं कुछ वैल्यूज़ को। पार्टीशन करने के बाद हम एक वैलिडिटी सेट बनाते हैं। वैलिडिटी सेट में हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, वन इज़ फीचर एंड सेकंड वन इज़ क्लास। अब हम क्या करते हैं, हमने डेटा सेट में से एक हिस्सा वैलिडिटी वाला इकट्ठा कर लिया, तो अब हम जब ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद हम ये देखते हैं कि वैलिडिटी जो है सेट उसका रिजल्ट ट्रेनिंग के बाद क्या आया। अगर लेट्स से कि ट्रेनिंग के बाद उसमें कोई एरर नहीं आता, सो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रिडिक्शन मॉडल है वो सही तरीके से तैयार हो गया। लेट्स से कि अगर हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे, और नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, हम उससे पहले एरर फाइंड आउट करेंगे। एरर की बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, वेट्स को मॉडिफाई करेंगे, और वेट्स को मॉडिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, एक और आइट्रेशन रन करेंगे। इस तरह नंबर ऑफ आइट्रेशंस रन होंगी जब तक कि हम अपनी थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक ना पहुंच जाए और हमारी ट्रेनिंग जो उनसी है वो वैलिडिटी सेट के साथ मैच ना कर जाए। जैसे ही वैलिडिटी सेट के साथ हमारी ट्रेनिंग मैच करेगी, मैच करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हम उसके ऊपर फर्दर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन वी गो फॉर दी टेस्टिंग, और टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर कुछ तो हमारे पास वैल्यूज़ इसके अंदर से ही हम सेपरेट कर चुके होते हैं जिन पे हमने ट्रेनिंग ना करवाई हो, या हम अपनी तरफ से भी कुछ रन टाइम के ऊपर वैल्यूज जनरेट करके टेस्टिंग करवा के देख सकते हैं कि हमारे पास जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो क्या एक्यूरेट है या नहीं। इसको भी हम देखेंगे इन नेक्स्ट फेज। और सो प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इस एग्जांपल को भी आज हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो आज हम दो इम्प्लीमेंटेशंस को डिस्कस करेंगे। वन इज़ फॉर दी डेटा अबाउट द स्टूडेंट कि वो पास होंगे या फेल होंगे, एंड सेकंड डेटा इज़ अगेन अबाउट द स्टूडेंट, बट यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं वो डेटा है किस बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये ग्रेजुएट एडमिशन के चांसेस को प्रिडिक्ट करने का डाटा कि एक स्टूडेंट जो सा है वो ग्रेजुएशन में एडमिट होगा या नहीं होगा। ग्रेजुएशन से मुराद दी पीएचडी डिग्री, दी रिसर्च डिग्री। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट है वो ये है कि एक स्टूडेंट का जीआरई स्कोर क्या रहा, देन उसका टॉफेल स्कोर जो सा है वो क्या था, जिस इस यूनिवर्सिटी में वो एक्चुअली पढ़ा है उसकी रेटिंग क्या है, देन एसओपी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो हम लिखते हैं वाई वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू अ पीएचडी, उसके कितने पॉइंट्स इसको मिले हैं। देन वी हैव एलओआर, दैट मीन्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, इस स्टूडेंट के पास कितने स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, यहाँ पे हमने ये देखा कि उसका स्कोर डिफाइंड है। देन वी हैव अ सीजीपीए, बट ये जो सीजीपीए का स्कोर है यहाँ पे स्केल 10 है। नॉर्मली जिस सीजीपीए को हम देखते हैं अपने पास दैट इज़ आउट ऑफ 4,
इन सम टाइम्स इट इज़ आउट ऑफ 5 इन पाकिस्तान इन सम यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अब चूँकि स्ट्रीमलाइन हो गया है सब कुछ, तो इसलिए वो 4 के लिहाज से। लेकिन अगर हम इसमें देखें, हमारे पास जो CGPA है, यहाँ पे स्केल हमारे पास क्या है, 10 है। देन जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट आता है, वो एट्रीब्यूट ये है कि जो लास्ट डिग्री में इसने रिसर्च कंडक्ट की या नहीं की। नॉर्मली हमारे यहाँ MS 2 तरह का होता है, वन इज़ रिसर्च बेस्ड एंड अदर इज़ कोर्सेस बेस्ड और अ प्रोजेक्ट बेस्ड। सो हमारे पास यहाँ पर रिसर्च बेस्ड है या नहीं है, इसके लिए पैरामीटर अगर 1 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी लास्ट डिग्री में रिसर्च कंडक्ट की है, और अगर 0 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने रिसर्च कंडक्ट नहीं की। देन वी हैव द लास्ट एट्रीब्यूट। अब ये जो लास्ट एट्रीब्यूट है ये हमारा क्या है, क्लास। लास्ट एट्रीब्यूट में हमारे पास आता है चांस ऑफ एडमिशन, इसको क्या एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके चांसेस हैं एडमिशन के, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू, यस। एंड इफ़ इट इज़ 0 तो इसका मतलब ये है कि इसके चांसेस नहीं है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि इस स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। अब इसमें ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो स्कोर्स जिनके बेसिस के ऊपर ये प्रेडिक्शन हो रही है कि एक स्टूडेंट को एडमिशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए जो फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, देयर आर 7 फैक्टर्स। वन इज़ GRE स्कोर, द सेकंड वन इज़ TOEFL स्कोर, द थर्ड वन इज़ यूनिवर्सिटी रेटिंग, द फोर्थ वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, and fifth one is letter of recommendation points, CGPA out of scale 10, and the research कि इसने लास्ट अपने कोई रिसर्च कंडक्ट की है या नहीं की। एंड बेस्ड ऑन these 7 attributes we will be able to predict कि स्टूडेंट के चांसेस पास होने के हैं या नहीं हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट फेज में हम इन 2 डेटा सेट्स की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं नेक्स्ट फेज की तरफ जाने लगा हूँ, तो आप सबको नेक्स्ट फेज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में हम मिलते हैं, जहाँ पे हम पाइथन में इन दोनों डेटा सेट्स को इम्प्लीमेंट करके प्रेडिक्शन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।